तो उस लॉकडाउन में उस गरीब का हुआ जिसने 50 रुपए किलो आलू लेने पे वो आदमी मजबूर हुआ, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने कहा कि हमने तो गरीबों को राशन दिया है। जी, गरीबों को राशन देने से काम नहीं चलता है। सांड और ये जो छुट्टा जानवर हैं, ये किसानों को एकदम खत्म कर दिया। जैसे हमारे गांव में है, वहाँ जंगल किनारे जितने भी हैं, देखा हम मस्कनवा साइड में 1-2 बीघे वाले जितने जमीन के किसान थे, उनका अगर 2 बीघा खा लिया तो वो रोते हैं। कई किसान तो मर गए हैं। हमारा यही संदेश है कि परसों 27 तारीख को जो ये आपसी व्यवस्था पैदा करते हैं लोग, आपसी संबंध खराब करते हैं, गंगा जमुनी तलवी को जिन लोगों ने तार। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा हावी रहेगा और क्या आपकी बार सरकार बनेगी तो क्या बने, मतलब सरकार समाजवादी बनेगी, क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, गरीब और मजदूर, जो सारे लोग इस सरकार में परेशान, और वही सबसे बड़ा मुद्दा है। अब रह गई बात समाजवादी का जो घोषणा पत्र आया है, वो उस घोषणा पत्र में इन सारे लोगों का, इन जितने लोग हैं, गरीब मजदूर किसान, सबकी भलाई के लिए वो घोषणा पत्र बना। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पे सरकार की गलत नीतियों से महंगाई जो बढ़ती दिन पर दिन बढ़ती चली जाए। अगर नीति सही बनाई जाए तो महंगाई पे कंट्रोलिंग किया जा सकता है। गौरा के युवाओं के लिए अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो क्या व्यवस्था होगी? गौरा के युवाओं के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशी से, संजय विद्यार्थी जी से कहा है कि आप सदन में जा करके गौरा का सबसे पहले गौरा का युवा अपना ये पूरा चुनाव अपने हाथ में ले। इसमें कोई दो राय नहीं, फेक नहीं। गौरा के अहम मुद्दे क्या क्या जी? गौरा के अहम मुद्दे क्या हैं? गौरा के अहम मुद्दे नौजवान हैं, ये एक तो सबसे बड़ा सांड मुद्दा है। सांड और ये जो छुट्टा जानवर हैं, ये किसानों को एकदम खत्म कर दिया। जैसे हमारे गांव में है, वहाँ जंगल किनारे जितने भी हैं, देखा हम मस्कनवा साइड में 1-2 बीघे वाले जितने जमीन के किसान थे, उनका अगर 2 बीघा खा लिया तो वो रोते हैं। कई किसान तो मर गए हैं। अभी कई दिन पहले एक हमारे ड्राइवर का चाचा था, उसको सांड ने मार दिया, वो मर गया। सुबह मरने में गया था शौच के लिए। समाजवादी पार्टी सरकार में युवाओं का जो है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारों के लिए मतलब समाजवादी पार्टी क्या व्यवस्था करने जा रही है? बेरोजगारों के लिए तो बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था सबसे पहले किया है। उन्होंने कहा IT सेल में जो 20 लाख युवाओं का भर्ती करने। छुट्टे जानवरों से निजात कैसे मिलेगी? छुट्टा जानवरों से निजात कैसे मिलेगी? आपकी सरकार जानवरों से हमारी सरकार वो जो गौशाला का निर्माण है और इसको बृहद किया जाएगा और बढ़िया आधुनिकीकरण, उसमें जितने संसाधन है, खिलाई पिलाई, पानी धानी, रख रखाव, वो सब उसमें करेंगे। हमारे साथ कुछ एक लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम आपका? मेरा नाम भैया सुरेश कुमार शुक्ला, फौजदार शुक्ला, लोग जानते हैं। अब की बार गौरा विधानसभा क्या मुद्दा हावी रहेगा? इस बार गौरा विधानसभा में महंगाई मुख्य मुद्दा है और हमारे विधायक द्वारा जो क्षेत्रीय लोगों का उत्पीड़न किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण अभी 2 दिन मतलब वोट पड़ने, 1 दिन बचा है वोट पड़ने के लिए। आप गौरा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गौरा के लोगों के लिए हमारा यही संदेश है कि परसों 27 तारीख को जो ये आपसी व्यवस्था पैदा करते हैं लोग, आपसी संबंध खराब करते हैं, गंगा जमुनी तलवी को जिन लोगों ने तार कर दिया, धज्जियाँ उड़ा दी, ऐसे लोगों को जनता नकार देती है। हेलो, हमारे साथ इस वक्त एक लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे क्या मुद्दा आ गया। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम सालिक चमार। अब की बार किसकी बयार है? अब की बार अखिलेश की बयार। क्यों रहेगी अखिलेश की बयार? अखिलेश की बयार इसके लिए है महोदय, मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी, महंगाई, जो ये भाजपा सरकार थी, इसके जुमलेबाजी में तमाम लोगों को फंसाया गया। आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को जुमलेबाजी सिर्फ की। हम लोग आएंगे माइक पर, समाजवादी लोग। गौरा विधानसभा आंकड़ा दियो यार, इनको टोपी 14 साल का वनवास करवा समाजवादी टोपी हम लोगों के साथ। संजय विद्यार्थी को भारी से भारी मतों से वोट दे
ये पूछो गौरा विधानसभा में संजय विद्यार्थी को विधायक बनाकर प्रदेश में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री पद पे बिठाकर। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। आपका क्या नाम है? अरविंद यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। गौरा में क्या मुद्दा हावी रहेगा पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए? महंगाई, बेरोजगारी, यही सब मुद्दा यहाँ हावी रहेगा। और इस सामंतवादी सरकार को उखाड़ फेंकना है। किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सारे लोग परेशान हैं इस सरकार से। और हम लोगों के क्षेत्र में एक ऐसा प्रत्याशी मिला हुआ है कि नौजवान, बुजुर्ग, महिलाओं सबका जो है आदर सम्मान कर रहा है। और आने वाले 27 तारीख को हम लोग उसको भारी मतों से विजयी बना रहे हैं। लगभग 50,000 वोटों से विजयी बनाएंगे उसको। यही हम लोगों को अपने वादा किए हैं। छुट्टा जानवर एक सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए क्या होगा? जब हमारी सरकार बनेगी तो उसके लिए गौशाला जो भी हो सकता है व्यवस्था किया जाएगा। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम अंकित तिवारी है, मैं मस्कना रहने वाला हूँ। क्या मुद्दा हावी रहेगा चुनाव में? चुनाव में सर्वप्रथम बात तो यह है कि जब 2012 में अखिलेश जी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में थी, आदरणीय राजा साहब मनकापुर इस क्षेत्र के विधायक हुए। राजा साहब की देर थी कि गौरा विधानसभा में जितने भी बड़े बड़े काम आज आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब आदरणीय राजा साहब मनकापुर की देर है। चाहे वो मनकापुर से दर्जी कुआं की सड़क हो, चाहे वो मनकापुर मस्कनवा भवनान मार्ग हो, चाहे इस डीएमबी खुड़ारी गौरा चौकी मार्ग हो, ये सारी सड़कें आदरणीय राजा साहब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। राजा साहब हमारे यहाँ पे आए थे। हमारे विधानसभा का कोई ऐसा गाँव नहीं था, मेरे विधानसभा का कोई ऐसा पुरवा नहीं था कि आदरणीय राजा साहब मनकापुर के निधि से उस ग्राम पंचायत में चाहे 200 मीटर खड़ंजा देने का काम हुआ, लेकिन आदरणीय राजा साहब के निधि से ही काम हुआ। और गौरा में जो भी विकास दिख रहा है, चाहे वो 5 बड़े पुलों का निर्माण हो, चाहे बड़ी बड़ी सड़कें हों, चाहे हमारे यहाँ बीज विधायन केंद्र बना हो, चाहे हमारे यहाँ करीब 10 किलोमीटर की आबादी में बसा हुआ नावर से लेकर के बासदेवपुर ग्रैंड मणिपुर तक जो बड़ौर नाले का सबसे बड़ा हम लोगों का मुद्दा था, क्षेत्र की जनता का मुद्दा था। आदरणीय राजा साहब मनकापुर ने समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो कैबिनेट मंत्री थे। उस समय उन्होंने गौरा विधानसभा को एक नया आयाम देने की कोशिश की। रही बात ये जो भारतीय आपने चुनाव की बात की, चुनाव में आज ये बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। परसों हमारे यहाँ वोट होना है। हम लोग बिना टोपी, मैं टोपी उतार के बात करूँगा आपसे, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं पार्टी का हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो हमारे यहाँ के प्रेजेंट के विधायक हैं, इन्होंने 5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम किया। और जुमला देने के बाद इन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान को लूटने का काम अगर किसी ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी के गौरा के विधायक ने किया। इन्होंने जाति समुदाय को लेकर के एक हमारे यहाँ का शराब व्यापारी था, उसकी बेटी को, उसके बेटी का क्या कसूर था, इसने उस बेटी को गाली देने का काम किया। इनको ये नहीं पता है कि भारतवर्ष में देश की आज़ादी कराने में देश के पांडे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने पांडे समाज को गाली दी है। ऐसे लोगों का चुनाव हम बहिष्कार करते हैं। आने वाली 27 तारीख को हम लोग इस विधायक का बदलाव करके क्षेत्र की जनता को ये बताएंगे कि आपके ऊपर जिसने जुल्म किया उसको हमने बदलने का काम किया। गौरा में ब्राह्मण किसके साथ है? गौरा का ब्राह्मण पूर्णतः आज के डेट में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और संजय विद्यार्थी जो गरीब का बेटा है, हमेशा गरीब ने बड़े को वोट देने का काम किया है। अब की बार बड़ा आदमी छोटे आदमी को विधायक बनाने का काम गौरा का हर बड़ा आदमी करेगा। प्रदेश में सबसे बड़ी मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, बहुत बड़ी मुद्दा, उस पर क्या करेंगे? उस पर जो ये महंगाई चल रही है, महंगाई पे जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का मार हुआ तो उस लॉकडाउन में उस गरीब का हुआ जिसने 50 रुपए किलो आलू लेने पे वो आदमी मजबूर हुआ, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने कहा कि हमने तो गरीबों को राशन दिया है। जी, गरीबों को राशन देने से काम नहीं चलता है। गरीब 200 रुपए किलो आज सरसों का तेल खरीद रहा है, गरीब 1000 में गैस सिलेंडर भरवा रहा है, गरीब 100 रुपए में प्याज और टमाटर खरीद रहा है। ये गरीब सबसे पहले अगर गरीब को कुछ देना है तो वो उसको देना चाहिए कि सबसे पहले जो उसकी रोजमर्रे की जिंदगी है उसमें जो उसके रोज डेली यूज होने वाली चीजें उसको आप उसका पैसा कम करने का काम करिए, तब आप अच्छी सरकार